कल हमने 9.2 के सारी थ्योरम्स कर ली थी। आज हम उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, टी हमें कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है आर क्यूब टू आर क्यूब। ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से डिफाइन है, तो हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स निकालेंगे और उस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एंड मिनिमल पोलिनोमियल निकाल लेंगे। तो जो उस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगी वही कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की होगी। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमारा सबसे पहला काम है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बनाना। ठीक है, अब उस मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें बेसिस चाहिए होते हैं और उन बेसिस के एलिमेंट की इमेज चाहिए होती है। ठीक है, तो अब देखो टी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आर क्यूब से आर क्यूब तक थी इस तरीके से। हमें पता है कि जो आर क्यूब ओवर आर होता है उसकी बेसिस क्या होते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस लेकर हम काम करेंगे। अब क्या करेंगे, इन बेसिस की इमेज निकालेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है तो हमने 1 0 0 की इमेज निकाल ली, 0 1 0 की इमेज निकाल ली, 0 0 1 की इमेज निकाल ली। हम यहाँ से इन तीनों एलिमेंट्स की इमेज निकाल सकते हैं, तो हमारे पास ये वाली इमेजेस आ गई इनकी। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है कि इन जो ये इमेजेस आई हैं ये हमारे पास किसकी हो गई, अभी ये जो टी लगने के बाद जो एलिमेंट है वो अगेन किस में जाएगा, आर क्यूब ओवर आर में। तो ये वाला जो एलिमेंट है किसका है, आर क्यूब ओवर आर का। तो इससे और आर क्यूब ओवर आर के बेसिस ये हैं, तो इस एलिमेंट को मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 2 1 0 को क्या लिख दिया, इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। इसी तरीके से जो सेकंड एलिमेंट मीन्स 0 1 0 की इमेज आई थी ये, इसको भी हम इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और इसी तरीके से लास्ट एलिमेंट को भी हमने इन तीनों एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो मैट्रिक्स कैसे बनाते थे हम, जो भी इनके कोऑर्डिनेट्स आते हैं इन्हें, मान लो फर्स्ट जब हमने इमेज निकाली 1 0 0 की और उसको जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा तो हमारे पास क्या आई, कोऑर्डिनेट्स 2 1 0। तो इसे हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। सेकंड जब हमने निकाली उसके अंदर हमारे कोऑर्डिनेट्स आए -1 1 0, इसको हमने सेकंड कॉलम में लिख लिया। और जब थर्ड की इमेज निकाल के उसको बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा तब हमारे पास कोऑर्डिनेट आए 0 1 2, तो उसे हमने थर्ड कॉलम में लिख दिया। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया कि किसी ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बना ली। अब इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। a माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे। वहाँ से हमारे पास अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3। तो हमें एक 3 डिग्री की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो नेक्स्ट हमारे पास मिल गई ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गई हमारे पास 3 डिग्री की। ठीक है, जिसे हमने क्या नाम ले दिया, f ऑफ लैम्डा। अब हमें मिनिमल पॉलिनोमियल भी निकालनी है। क्या करेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसके हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे और इसके जो रूट्स आएंगे वो सारे के सारे डिफरेंट होंगे। अगर इसके सारे के सारे रूट्स डिफरेंट है तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है वही मिनिमल पॉलिनोमियल होती है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी वही हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल बन जाएगी अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के सारे जो रूट्स हैं वो डिफरेंट हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने इसमें से इररिड्यूसिबल फैक्टर्स छांट लिए। देखो, वी नो दैट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड द मिनिमल पॉलिनोमियल हैव द सेम इररिड्यूसिबल फैक्टर, कि जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है और मिनिमल पॉलिनोमियल होती है उनके पास जो इररिड्यूसिबल फैक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं। तब हमने पहले एफ लैम्डा मीन्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के इररिड्यूसिबल फैक्टर देखे। एक तो लैम्डा -2, पहले हमने इस पोलिनोमियल को ब्रेक कर दिया। हमने देखा 2 इसका रूट बन रहा है तो लैम्डा -2 और एक ये, हमने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब जो लैम्डा -2 है उसे हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, एक इररिड्यूसिबल फैक्टर। अब इसको भी आगे ब्रेक नहीं किया जा सकता तो इट मीन्स ये भी क्या है कि रिड्यूसिबल फैक्टर। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के 2 इररिड्यूसिबल फैक्टर आए और हमें पता है कि जो इररिड्यूसिबल फैक्टर होते हैं वे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के एंड मिनिमल पॉलिनोमियल के सेम होते हैं। तो यही हमारे पास क्या हो जाएंगे, मिनिमल पॉलिनोमियल के भी
फैक्टर हो जाएंगे। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल आ जाएगी। वरना सबसे इजी मेथड वही है कि आप रूट्स फाइंड आउट कर लो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के, अगर वे डिफरेंट हैं सारे के सारे तो वही हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल बन जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शंस विच हैव साइन थीटा कोस थीटा एज अ बेसिस। वी कोई भी वेक्टर स्पेस है जिसके बेसिस हमें गिवन है साइन थीटा कोस थीटा, और एंड डी बी अ डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन वी। डी बी अ डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन वी का मतलब क्या है कि मान लो जो टी ट्रांसफॉर्मेशन है, डी डिफरेंशियल ऑपरेटर है किसके ऊपर, वी के ऊपर। तो डी वी से लेकर वी तक कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले हम टी नाम देते, यहाँ पर इसने इसको डी नाम दे दिया। और डिफरेंशियल ऑपरेटर का मतलब क्या है कि ये किस तरीके से ऑपरेट होएगा किसी वी के एलिमेंट के ऊपर। मान लो हमें बेसिस के ऊपर ऑपरेट करना है, बेसिस हमारे पास साइन थीटा एंड कोस थीटा है, तो क्या होगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या करेगा, जब हम डी को साइन थीटा पर ऑपरेट करेंगे तो साइन थीटा का डेरिवेटिव इट मीन्स कोस थीटा, और इसी तरीके से जब हम डी को कोस थीटा पर ऑपरेट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ कोस थीटा मीन्स माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करना, हमें इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसकी मैट्रिक्स निकाल लेंगे। मैट्रिक्स बनाने का क्या तरीका, हमें बेसिस पता है, बेसिस की हमने क्या कर ली, इमेज निकाल ली। अब इन इमेजेस को अगेन इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। कोस थीटा को जब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 इंटू साइन थीटा प्लस 1 इंटू कोस थीटा। इसी तरीके से जब माइनस साइन थीटा को लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 इंटू साइन थीटा प्लस 0 इंटू कोस थीटा। अब इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं हम मैट्रिक्स, फर्स्ट 0 1 इसको फर्स्ट कॉलम में, सेकंड -1 एंड 0 इसको सेकंड कॉलम में। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई किसकी, डी डिफरेंशियल ऑपरेटर की। अब इस मैट्रिक्स की हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इजीली निकाल सकते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस मैट्रिक्स की होगी वही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किसकी होगी, डी की। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट देखो एग्जांपल, टी कोई भी लीनियर ऑपरेटर है R4 पर एंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू सम ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ दिस। अब यहाँ पर हमें टी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी हमें गिवन है, तो हमें जस्ट मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है टी की। ठीक है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल ए की निकाल देंगे, वही मिनिमल पॉलिनोमियल किसकी हो जाएगी, टी की हो जाएगी। तो देखो क्या किया, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर ऑपरेटर टी गिवन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज। हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, a माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स लेकर चलते हैं। तो हमने इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 4 डिग्री की एक पॉलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है, हमें पता है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं इसकी जैसे कि हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट क्या हो गई, 2 माइनस लैम्डा क्यूब इंटू 5 माइनस लैम्डा। ठीक है, और हमें पता है जो डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल होती है वो लेस देन होती है डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम इसको, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आई है, 2 माइनस लैम्डा क्यूब 5 माइनस लैम्डा, और हमें पता है जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है और जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी उसके इरिड्यूसिबल फैक्टर्स सेम होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें डिस्टिंक्ट जो फैक्टर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, तो लैम्डा -2 और लैम्डा -5। मैंने जस्ट माइनस कॉमन निकाल लिया, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जो इसके डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं वो ये हैं। अब हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल पर केस चलेंगे। एक तो बात देखो, डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल लेस होती है डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से। ठीक है, अब हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल पर केस चलेंगे। सबसे पहली बात तो डिस्टिंक्ट जो फैक्टर होंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के वो तो मिनिमल पॉलिनोमियल में होंगे ही। ये हमने थ्योरम की थी कि जो डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे, जो रूट होंगे, मान लो डिस्टिंक्ट रूट इसके कौन कौन से हैं, 2 और 5 इसके डिस्टिंक्ट रूट हैं, तो वो मिनिमल पॉलिनोमियल के पक्का होंगे। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास क्या क्या चॉइस आई मिनिमल पॉलिनोमियल की। पहले मान लो m1x लिख लिया हमने, हो सकता है m1x ये हो। ठीक है, m2x मिनिमल पॉलिनोमियल की चॉइस लिख लेते हैं हम कि क्या क्या हो सकती है, फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन सी मिनिमल पॉलिनोमियल है।
तो m2x मीन्स यहाँ पर पहले स्क्वायर ले दो, लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर, लैम्डा माइनस 5, m3x लैम्डा लिखो यहाँ पर हम जब लैम्डा लेकर चल रहे हैं, m3 लैम्डा क्या होगा, लैम्डा माइनस 2 का क्यूब लैम्डा माइनस 5। तो हमारे पास मिनिमल पोलिनोमियल की 3 चॉइस आ गई। अब हम चेक करेंगे कि कौन सी मिनिमल पोलिनोमियल है। अब उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है जो मिनिमल पोलिनोमियल होती है मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी अपनी मिनिमल पोलिनोमियल को। अब यहाँ पर ये मिनिमल पोलिनोमियल हम एक ही फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर m1 लैम्डा मिनिमल पोलिनोमियल है a की, तो a पक्का सेटिस्फाई करेगा m1 लैम्डा को। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर a पुट करके देखेंगे। अगर इसके अंदर a पुट करने पर आंसर 0 आ जाता है तो ये मिनिमल पोलिनोमियल बन जाएगी। बट इस केस में, इस एग्जांपल में जब हम इसके अंदर a पुट करेंगे तो हमारे पास 0 नहीं आएगा। इट मीन्स ये मिनिमल पोलिनोमियल नहीं हो सकती, क्योंकि मिनिमल पोलिनोमियल मैट्रिक्स होती है जो वो मिनिमल पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है, पर यहाँ पर ए मैट्रिक्स अपनी मिनिमल पोलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो इट मीन्स m1 लैम्डा मिनिमल पोलिनोमियल नहीं हो सकती ए की। ठीक है, समझ आ रहा है। m1 ए कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर a माइनस 2 करेंगे और a माइनस 5 मैट्रिक्स में से, ठीक है, i यहाँ पर i, ठीक है, a माइनस 2i इंटू a माइनस 5i निकाल सकते हैं हम। हमें a मैट्रिक्स पता है, 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है, इनकी प्रोडक्ट करेंगे तब हम देखेंगे कि जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है वो नॉन जीरो आएगी। ठीक है, तो इट मीन्स m1 लैम्डा इज नॉट अ मिनिमल पोलिनोमियल। अब किसको चेक करेंगे, m2 लैम्डा को चेक करेंगे। m2 लैम्डा को चेक करने के लिए क्या करेंगे, m2 a पुट करेंगे इसके अंदर। इट मीन्स a माइनस 2 आइडेंटिटी स्क्वायर a माइनस 5i, ये हम निकालेंगे। हम देखेंगे क्या ये 0 आ रही है। अगर 0 आ गई तो ये मिनिमल पोलिनोमियल बन जाएगी, और अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आई तो इट मीन्स ये मिनिमल पोलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि मिनिमल पोलिनोमियल जो मैट्रिक्स होती है वो अपनी मिनिमल पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। अब देखो, अगर ये नॉन जीरो आ गई तो अब हमें m3 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो लास्ट केस ही है। अगर m1 भी मिनिमल पोलिनोमियल नहीं बन रही और m2 भी नहीं बन रही तो m3 तो पक्का बनेगी। तो यही यहाँ पर इस एग्जाम्पल में यही किया हुआ है, m1 a को चेक किया, m2 a को चेक किया। यहाँ पर देखो m1 a तो नॉन जीरो आया, पर m2 a क्या हो गया, 0 बन गया। इट मीन्स जो m2 a होगी वो हमारे पास मिनिमल पोलिनोमियल होगी, किसकी, a की, और हमें मिनिमल पोलिनोमियल ही फाइंड आउट करनी है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है फोर्थ। फॉर द मैट्रिक्स a हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन है जहाँ से a b c की वैल्यू हमें पर्टिकुलरली गिवन नहीं है, बट ये फील्ड के एलिमेंट हैं। तो हमें प्रूव करना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगी और मिनिमल पोलिनोमियल होगी a की वो सेम होगी। ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स गिवन है a, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हम इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको हमने f ऑफ लैम्डा नाम दे दिया। mx हमने कोई भी मिनिमल पोलिनोमियल मान ली a की, और हमें पता है कि जो डिग्री होगी मिनिमल पोलिनोमियल की वो लेस देन इक्वल्स टू होगी डिग्री ऑफ fx, मीन्स डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3 है। तो मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है ना। अब हमने मान लिया डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल 1 है। अगर डिग्री मिनिमल पोलिनोमियल की 1 है तो हमने इन जनरल कोई भी 1 डिग्री की पोलिनोमियल लेट कर ली। तो हमने लेट कर लिया mx किस टाइप की होगी, 1 डिग्री की, x माइनस अल्फा टाइप की, अल्फा बिलोंग कर रहा है f में। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर a पुट करके देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो मैट्रिक्स होती है अपनी मिनिमल पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। अगर ये मिनिमल पोलिनोमियल है तो a पक्का इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जब हमने इसके अंदर a पुट किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस अल्फा इंटू आइडेंटिटी, इसका मतलब ये 0 आना चाहिए अगर मिनिमल पोलिनोमियल है तो ये। तो अब हमने a माइनस अल्फा ही निकाला तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई इज इक्वल्स टू 0। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उसकी हर एंट्री इक्वल हो। अब यहाँ पर देखो 1 0 के इक्वल कभी हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इट मीन्स m के अंदर मतलब जो a मैट्रिक्स है वो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इट मीन्स जो ये mx है वो मिनिमल पोलिनोमियल नहीं बन सकती a की। तो इट मीन्स डिग्री ऑफ mx इज इक्वल्स टू 1 इज नॉट पॉसिबल। अब हमने लेट कर लिया डिग्री ऑफ mx कितनी है, 2 है, तो हमने 2 डिग्री की इन जनरल कोई पोलिनोमियल मान ली। ठीक है। अगर ये मिनिमल पोलिनोमियल है a की तो इट मीन्स a इसे सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इसके अंदर a पुट करने पर आंसर 0 आना चाहिए। अब हमने यहाँ पर a पुट किया तो हमारे पास क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू a प्लस बीटा इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, हम इसके अंदर a पुट कर सकते हैं।
ए का स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए के अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये बीटा है। तो हमने जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब यहाँ पर अगेन देखो 1 0 के इक्वल कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो इट मीन्स जो ए है उसने इसको भी सेटिस्फाई नहीं किया, जहाँ पर डिग्री कितनी थी मिनिमल पॉलिनोमियल की 2 थी, तो इट मीन्स मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री 2 भी नहीं हो सकती। तो लास्ट केस हमारे पास क्या बचा कि डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। 1 और 2 हमने दिखा दिया हो नहीं सकती, तो लास्ट केस 3 बचा, तो 3 ही होना पड़ेगा डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 3 विच इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और ये चीज़ हमें प्रूफ करना था। तो इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो डिग्री ऑफ mx इज इक्वल्स टू 3, हैंस mx इज इक्वल्स टू fx। तो आपका चैप्टर 9th भी कंप्लीट हो गया।